नमस्कार बच्चों, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 8 साइंस विज्ञान की वर्कशीट नंबर 1 यानी कार्यपत्रक संख्या 1 को। ये हमारी वर्कशीट 6 जुलाई 2021 की वर्कशीट रहेगी। जुलाई मंथ में जितनी भी वर्कशीट आपको मिलने वाली है उसमें हम बेसिक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, यानी सभी वर्कशीट बेहद आसान रहने वाली है। आज की हमारी वर्कशीट भी कुछ ऐसी ही है, बेहद आसान है। आज की इस वर्कशीट में हम बात करेंगे पादप की। पादप क्या होता है? पौधे को हम पादप बोलते हैं। तो पौधे के अलग भाग कौन कौन से होते हैं वो हम समझेंगे, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि विभिन्न भागों के अलग अलग कार्य होते हैं। वो कौन से कार्य होते हैं, कौन सा कार्य किस भाग के द्वारा किया जाता है, वो हम इस वर्कशीट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम इस वर्कशीट की। सबसे पहले पौधा आपने देखा होगा, आपके घर में लगा होगा, आपके पड़ोसी के घर में लगा होगा, स्कूल में जरूर देखा होगा। तो एक पौधा जो होता है उसके अलग अलग भाग होते हैं। ओके, इसमें मोटे तौर पर हम एक पौधे को दो भागों में बांट सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। ओके, इसका ये नीचे का भाग है, ये हो गई उसकी रूट्स, और ये ऊपर का भाग हो गया। जो ऊपर का भाग है यानी कि पादप का वह भाग जो मिट्टी की सतह से ऊपर होता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं शूट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसे? शूट सिस्टम। इसमें क्या क्या आ जाता है? तना आ जाता है, शाखाएं आ जाती है, पत्तियां, पुष्प यानी कि फूल, कली, फल इत्यादि। ये सब कुछ शूट सिस्टम होता है जो हमें दिखाई देता है, जो मिट्टी से ऊपर की तरफ होता है। इसके अलावा दूसरा भाग जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये मिट्टी के नीचे है। तो पादप का, पौधे का वह भाग जो मिट्टी की सतह के नीचे होता है, जो हमें सीधे तौर पे दिखाई नहीं देता, उसे बोलते हैं रूट सिस्टम, जड़ तंत्र। इसमें शामिल होता है जड़ मूल, और उसमें मूल, रोम इत्यादि शामिल होते हैं, यानी मुख्य तौर पर इसमें जड़ शामिल होती है जो हमें दिखाई नहीं देते। अब हम देखते हैं कि ये पौधे के अलग अलग भाग हो गए, कौन कौन से? तना, शाखाएं, पत्तियां, पुष्प, कली, जड़, ये क्या है? पौधे के अलग अलग भाग है। अब इन अलग अलग भागों के कार्य क्या है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे कि पौधे के जो अलग अलग भाग हैं इनके अलग अलग कार्य होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तने की। ओके, जो तना है यह भोजन, जल, खनिज, लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों में पहुंचाने में मदद करते हैं। जैसे ये पौधा है, ओके, ये पौधा और ये उसका तने है। तो ये तने क्या करते हैं? पौधे के अलग अलग भागों में भोजन को, जल को, खनिज, लवण को पहुंचाते हैं, सप्लाई करते हैं। एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है ये। ओके, पाइपलाइंस की तरह। उसके बाद दूसरा आ जाता है पत्तियां। आपने देखा होगा कि पौधे की बहुत सारी पत्तियां होती है। इसका मुख्य कार्य होता है भोजन तैयार करना। एक तरीके से पौधे के कुक होते हैं, ये खाना तैयार करते हैं। कैसे तैयार करते हैं? प्रकाश जो संश्लेषण है उस प्रक्रिया के द्वारा, सूर्य की धूप जो होती है उसकी मदद से ये अपना भोजन तैयार करते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण कौन करते हैं? पत्तियां करती है। तो पत्तियों का मुख्य कार्य भोजन का निर्माण करना, इसे हम पौधे के कुक कह सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं पुष्प यानी कि फूल। इसमें बाह्यदल, दल, पुंकेसर, स्त्री केसर, ये अलग अलग भाग शामिल होते हैं पुष्प में, और ये जनन में मदद करते हैं। जनन में यानी कि बीज बनता है, इससे नया पौधा है वो विकसित होता है, तो उसमें मदद करते हैं पुष्प। उसके बाद अंतिम जो भाग आ जाता है वो है जड़। जड़ क्या कार्य करती है? यह पौधे के लिए मिट्टी से जल, खनिज, लवण का अवशोषण करती है। यानी मिट्टी में जल होता है, खनिज होते हैं, लवण होते हैं, उनका अवशोषण किया जाता है जड़ों के द्वारा, और उसके बाद इसको ऊपर की तरफ पहुंचाया जाता है, और वहां से तने के द्वारा ये पौधे के अलग अलग भागों में पहुंचते हैं। तो ये हमने समझा कि पौधे के अलग अलग भाग कौन से होते हैं और पौधे के अलग अलग भागों के कार्य कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। आज की इस वर्कशीट में 4 बेहद आसान से प्रश्न दिए गए। पहला जो प्रश्न दिया गया, हमें एक चित्र दिया गया। इस चित्र में हमें शूट सिस्टम और रूट सिस्टम को अंकित करना है, साथ साथ हमें बताना है पौधे के विभिन्न भाग कौन से होते हैं। तो चलिए, मैंने एक चित्र यहाँ पर लिया, आसान सा चित्र लिया। इस प्रकार का चित्र आप भी बना सकते हो अपनी नोटबुक में। तो यहाँ पर हम पहले बात करेंगे इसमें से शूट सिस्टम और रूट सिस्टम कौन सा है। ये जो भाग है मिट्टी से ऊपर की तरफ, ये जो भाग है, ये सारा का सारा जो भाग है, ये भाग कहलाएगा शूट सिस्टम। ओके, और जो नीचे का भाग है ये कहलाएगा रूट सिस्टम। पहली चीज तो क्लियर हो गई हुई कि रूट सिस्टम कौन सा और शूट सिस्टम कौन सा। ये फिर आगे आ जाते हैं इसके पौधे के अलग अलग भाग। ये फूल है, यहाँ पे ये फल लगे हुए हैं, ये पत्तियां हैं, ये तना है, ये जो पार्ट है ये तना है। ओके, ये मिट्टी की सतह होगी और ये जड़ होगी। तो इस टाइप का एक डायग्राम आपको बनाना है पेंसिल की हेल्प से, और उसमें आपको अलग अलग भागों के नाम लिखने हैं। उसके बाद दूसरे प्रश्न की बात करेंगे। दूसरा प्रश्न दिया गया, पादपों में तने का क्या महत्व होता है? तने कौन सा कार्य करते हैं, किस काम आते हैं? तो तना भोजन, जल तथा खनिज, लवण को पादप में ऊपर की तरफ विभिन्न भागों तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यानी पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन,
जल खनिज लवण है उसकी सप्लाई करते हैं। एक तरीके से ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है तना पौधे का। उसके बाद तीसरा जो हमारा प्रश्न दिया गया, पादपों की पत्तियां सामान्यतः हरी क्यों होती है? तो क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल के कारण पौधों की पत्तियां वो सामान्यतः हरी होती है। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया कि पादपों में जड़ और पत्तियों के एक एक कार्य लिखना है। ओके, हमें जड़ और पत्तियों दोनों के एक एक कार्य लिखने। तो पत्तियों का प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण के दौरान भोजन का निर्माण करना, जबकि जड़ों का प्रमुख कार्य क्या है? मिट्टी से जल खनिज तथा लवण का अवशोषण करना और उसको पौधे के अलग भागों तक सप्लाई करना। ओके, पत्तियों का कार्य भोजन का निर्माण करना और जड़ों का कार्य है मिट्टी से जल खनिज लवण इत्यादि का अवशोषण करना। तो ये थी हमारी आज की बेहद आसान वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी, ठीक से समझ में आई, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और आपकी क्लास की जितनी भी वर्कशीट आपकी वीकली मिलती है, वो सभी वर्कशीट आपको आगे से कोशिश करेंगे इस बार से आपको आगे से मंडे इवनिंग तक सभी मिल जाएगी। यानी कि सैटरडे तक की वर्कशीट कब तक मिलेगी? मंडे इवनिंग तक आपको मैं दे दिया करूंगा, ताकि आप एडवांस में अपना वर्क कर पाएं। ओके, इसके साथ साथ कई बार ऐसा भी होता है कि आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज एक साथ मुझे पब्लिश करनी होती है। क्योंकि फर्स्ट 2 या 3 डेज में मैं पूरे वीक की सभी क्लासेस की 8, 9, 10 की वर्कशीट है वो पब्लिश करता हूं, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम के चैनल है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ज्योग्राफी गुरु, इसको टाइप कीजिए, सर्च कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।